शख्स जस्ट इमेजिन, आप सुबह सुबह पूरा तैयार होकर निकलते हो ऑफिस के लिए अपने बाइक पे, पर अचानक से रास्ते में बारिश गिरना चालू हो गई और आपको मजबूरन बाइक को साइड में रोक के बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है। और इस चक्कर में आप ऑफिस के लिए लेट हो जाते हो और फिर बाद में बॉस से डांट खाते हो। अब ऐसी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब सेपल हो आपके साथ तो ऐसे टेंशन की क्या बात। तो शख्स, मैं हूँ विदय अद्देपल्ली फ्रॉम हैदराबाद और मैं कश्यप हैदराबाद से, और हम हैं सेपल के फाउंडर। सेपल दुनिया का सबसे पहला मोटरसाइकिल कैनोपी है जो कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना मोटरसाइकिल के ऊपर फिक्स कर सकता है। इसकी ऊपर की कैनोपी और सामने वाली विंडशील्ड उस राइडर और उसके पूरी परिवार को तेज धूप, बारिश, ठंडी हवा, इधर तक की धूल और प्रदूषण से भी पूरी तरह से बचाती है। ये इतना स्ट्रांगली बिल्ट है, इसको लगा के चाहे आप 100 के ऊपर स्पीड में भी चला ले या बहुत खराब वाली रोड में भी चला ले, ये अच्छी तरह से टिकी हुई रहती है। और सेपल्स को लगाते ही आपका बाइक पूरा स्मार्ट बन जाती है। इसके साथ आने वाली ऐप और बटन्स के जरिए आप जीपीएस नेविगेशन, कॉल आंसरिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग जैसे फंक्शनैलिटीज भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बाइक चलाते टाइम पे भी। करंटली सेपल को हमारे देश के 25 स्टेट्स के लोग यूज कर रहे हैं। चलते चलते हमने सेपल को बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज को भी इसको शिप कर चुके हैं। इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम सेपल की एक मास मैन्युफैक्चरिंग की इंतजाम करने वाले हैं और आगे जाके सेपल की एक स्कूटर वर्जन को भी हम लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारा विजन ये है कि हम सिर्फ इंडिया के नहीं बट पूरी दुनिया का बाइक राइडिंग एक्सपीरियंस को बदलना चाहते हैं। और आज हमारा आस्क है 50 lakhs फॉर 1% इक्विटी इन आवर कंपनी। एंड शख्स, एंजॉय कीजिए अपनी बाइक राइड की हर पल विद सेपल। तो विदय एंड कश्यप, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। तो पूरे विश्व में किसी ने आज तक पहले इसके बारे में नहीं सोचा? मतलब इंजीनियर्ड सॉल्यूशन तो नहीं है, जुगाड़ तो काफी सारे हैं। मैंने बहुत देखा है चाइना में ये। हमने भी देखा, एक टेंट टाइप बन जाता है जो आके बांध देते हैं, पीछे बांध देते हैं, और वो लगा कि आप 30 किलोमीटर के ऊपर तो स्पीड पे जा ही नहीं सकते। तो आपने कैसे सोचा इस बारे में? एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड, मैं आईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग किया था विद ऑनर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और मुझे आईटी के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पे भी एडमिशन भी मिल गई थी। और उस टाइम मेरा फाइनल सेमेस्टर था और एक बार एडमिशन मिल गया तो ज्यादा कुछ काम नहीं था, और मैंने सोचा अपना फ्री टाइम से अपना इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके खुद के लिए कुछ बना दूं। कैंपस पे मेरे पास साइकिल होता तो वो कभी यूज नहीं कर पाता था, क्योंकि मुंबई में कभी भी बारिश हो जाती है, और ऐसा बहुत इंस्टेंसेस हुए जो मैं क्लासेस को पूरा गीले कपड़े में अटेंड करना पड़ा। और मैं मैकेनिकल लैब जाके ऐसा टिंकरिंग करके मैंने साइकिल के लिए एक कॉन्ट्रैप्शन बना दिया। एंड तब मैंने सोचा कि सेम सॉल्यूशन अगर हम 2 व्हीलर्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं तब हम सच में एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले होंगे। तो हमने सोचा कि स्टैनफोर्ड को देख लेंगे बाद में। कौन से ईयर में सोचा आपने? ये 2016-17। पर स्टैनफोर्ड में एडमिशन पहली बात तो मिलता इतनी मुश्किल से है, फिर भी आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं स्टैनफोर्ड बाद में चला जाऊंगा। उस टाइम पे मैं इस प्रॉब्लम से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो गया था कि मैंने सोचा अगर स्टैनफोर्ड नहीं तो कहीं और चले जाएंगे, ऑप्शंस तो काफ़ी रहेंगे, पर अगर इस टाइम पे मैं अगर लीप नहीं लूँगा, मेरा इंजीनियरिंग कुछ करूँगा नहीं तो मैं बाद में रिग्रेट करूँगा। मैंने सोचा अटेम्प्ट तो करना ही है मुझे। पर पेरेंट्स मान गए? पेरेंट्स को थोड़ा मुश्किल से मानना पड़ा। यूजुअली इस उम्र में लोग ऐसे सोचते नहीं है। पर भाई ये बताइए, आप लोग का रिश्ता क्या है? तो हम दोनों भाई है। मैं डिज़ाइन स्टूडेंट हूँ, मैं आर्किटेक्चर किया पुणे में, और यूके में पैरामेट्रिक डिज़ाइन में मास्टर्स करके हैदराबाद वापस आया, हमारा डिज़ाइन स्टूडियो एस्टैब्लिश किया। पर मैंने देखा कि ये मार्केट है, ये प्रॉब्लम है कि इसमें मैं बहुत कनेक्ट हो गया। तो फिर हमको ये लगा कि जो कॉम्बिनेशन है डिज़ाइनर और इंजीनियर से बढ़ के कौन कर सकता है। लेकिन विदय, ये तो आई एम सॉरी, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ इसे देख के। जब हैवी बारिश होती है या हैवी विंड होती है तो ये पूरा कवर थोड़ी है, साइड से भी बारिश आती है, राइट? तो ये क्या मतलब, व्हाट इज दिस सॉल्विंग? It actually solves it. It doesn't look, but I can explain. मैं पास से देखना चाहूंगा एक्चुअली। आ जाइए। अगर बारिश हो रही है तो कैसे? हाँ। यहाँ से आएगी ना बारिश? हाँ, एक्चुअली सब देखिए, इंजीनियरिंग किया, एक्चुअली 2 साल से टेस्टिंग भी कर चुके हैं। तो बारिश जब गिरते हैं ना, उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर टेक्निकल जाए तो उसका 30 डिग्रीज रहता है। और जो हमारा ये है ऊपर का कैनोपी, ये आपका हिप्स तक तो कंप्लीट प्रोटेक्शन दे देगा हर किस्म का बारिश में। और जब बारिश तेज हो जाती है ना, उसके लिए हमने ये एक छोटा सा एड ऑन डेवलप किया। ये क्या है? ये थाई फ्लैप्स बोलते हैं हम। थाई फ्लैप्स। थाई फ्लैप्स, इसको खोल के रेनकोट पहन लिया तो इसकी क्या जरूरत है?
तो रेनकोट लोग यूज नहीं करते। अगर आप देखेंगे तो आप उतर के जब एक शेड दे के फिर बैग से निकाल के पहनना पड़ेगा रेनकोट। पर ये है ना, ये बाइक पे ही रहता है और ये पूरा आप देख लीजिए, ये है। अगर फोन कनेक्ट करके दिखाएंगे आप बोल रहे थे कनेक्टेड भी है। या तो उसमें तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, हमारा जो स्मार्ट सिस्टम है। तो लेफ्ट साइड में एक जॉयस्टिक रहता है और राइट साइड में 2 बटन्स रहते हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो आप पूरा मोबाइल फोन को बटन्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। ये डिवाइस आपने खुद बनाई है या हमने खुद इंपोर्ट करी? पूरा हमने स्क्रैच से हमने खुद बनाई है। कस्टमर यूटिलिटी क्या है? तो जो फोन का स्क्रीन है ना आपका, ये हेड्स अप डिस्प्ले की तरह बन जाता है। जहाँ कार पे हेड्स अप डिस्प्ले रहता है ना, वो हमारा फोन एक्ट करने लग जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत पंगा नहीं है, मतलब बाइक चलाते हुए अगर मैं यहाँ ध्यान लगाऊंगा या कुछ वीडियो भी चला दिया तो वीडियो चलाने के तो ऑप्शन है ही नहीं। और जो भी है वो सेफ फीचर्स है। अगर आप स्पीड पे जा रहे हो ना तो ये दिखेगी नहीं आपको। कितनी स्पीड पे? 30 किलोमीटर के ऊपर। तो ये सब बाइक से कनेक्टेड नहीं है, ये फोन के जो कैपेबिलिटीज है Right. उसको यूज कर रहे एग्जैक्टली, हैं। अच्छा, ये सेपल खरीदा तो ऐप फ्री मिलता है। फ्री। तो आपने देखा होगा कभी नया प्रोडक्ट कुछ मार्केट में लॉन्च होता है तो उसके लिए उसका परसेप्शन और एडॉप्शन बहुत सिंपल होना होता है। सेपल कोई भी आदमी इंस्टॉलेशन करने में बहुत आसान हो, खुद कर सकता है। इसीलिए पूरा 3 पार्ट्स में आता है। जो एक मेन है, बेस फ्रेम है। ये सीधा जाके आपके बाइक के टैंक के ऊपर फिक्स होता है, वो इंडस्ट्रियल स्ट्रैप्स के साथ। तो एक बार फिक्स हो गया ना, एक टैंक की तरह, यानी आपको कुछ भी हो जाए वो निकलती नहीं है। इसका मटेरियल भी हमने ऐसा यूज किया कि एरोस्पेस ग्रेड मटेरियल है, यानी इसका वेट बहुत लाइट है और स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और सामने वाला जो विंडशील्ड है वो पॉलीकार्बोनेट है, जो प्लास्टिक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग वाली प्लास्टिक है। और ऊपर का जो कैनोपी है, ये सबसे खास ये है कि हमारा प्रोप्राइटरी कॉम्पोजिट मटेरियल है। सबसे पहले इसकी प्राइस क्या है? हम इसको अभी प्राइस किया 10,000 जो लॉन्च के टाइम पे है। 10,000? एब्सोल्युटली। That's expensive. तो अभी हम प्राइस ज्यादा क्यों रखा? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है। अगर हम चाहिए तो इसको 5,000 तक बेच सकते हैं। एक बात सेल्स बता दीजिए। तो हम अब तक 1,000 यूनिट से सेल कर चुके हैं। हम लॉन्च करके खाली 7 महीने हो गए उसको। सिर्फ 7 महीने हो गए। यस। लास्ट मंथ कितना सेल किया? लास्ट मंथ हमने 160 यूनिट्स सेल कर चुके हैं। खाली 160 यूनिट, मेरे को कोई बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लगा सेल का। प्रॉब्लम ये है कि हमारा प्रोडक्शन लिमिटेड है, हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे। पिछले 3 महीने के क्या नंबर्स हैं? जून का 10 लाख, जुलाई का 12 लाख, अगस्त का 13 लाख। Okay. So 35 लाख हुआ है लास्ट क्वार्टर में। समझ गए। अपना वो भी बता दीजिए, मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन, क्या आपका नेट प्रॉफिट है? 5,000 रुपीज का जो हमारा कॉग्स लगते हैं एक यूनिट बनाने का, और हमारे ग्रॉस मार्जिन इसका 37% है। और आगे जाके और 1,000 यूनिट्स का पर मंथ करने के बाद हमको 18% का 20% का नेट मार्जिन मिलेगा। मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने ना बाइक चलाता था, मेरे पास होती थी पहले RX 100 करके आती थी एक यामाहा की, तो वो ना यूं करके चलाता था ताकि वो और तेज जाए। Absolutely. इससे तो आपकी जो स्पीड है और जो आपको कंट्रोल चाहिए अपनी बाइक पे, नेविगेशन, जो फील, वो खत्म नहीं हो जाती इससे। आपको सच में बाइक को सिर्फ फील के लिए चलाना है तो उसको निकाल के box में बाइक रख सकते ये हैं। हम आपके लिए नहीं, जो पर बाइक जो काम के लिए जाते हैं, जो बच्चों को छोड़ने जाते हैं, उनके लिए काफी यूज है। इतनी महंगी डिवाइस इतने सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, और टारगेट ऑडियंस जो आपने समझाया वो बहुत बड़ा नहीं लग रहा। लार्जर इंडिया जो 18 मिलियन बाइक वो रूरल साइड वगैरह पे जाती है, जहाँ पर इतना महंगा डिवाइस खरीदने के लिए लोग 10 बार सोचेंगे। इसलिए मैं आज बाहर होना चाहूँगा। थैंक यू। Absolutely. इंडिया में जो आप कॉमन मैन के लिए या कॉमन वुमेन के लिए जो बना रहे हैं और जो आप वैल्यू दे रहे हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन एंड विंड विद अ फ्यू थिंग्स ऑन योर ऐप, doesn't justify the price, and for that reason I'm not getting excited about being part of the journey. I wish you the best. थैंक यू। देखिए, आप दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स तो है, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत सारे फीचर्स आ गए, समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली प्रॉब्लम आप क्या सॉल्व कर रहे हो। और जो आप फीचर्स अभी डालने शुरू किए ना, ये मुझे लगता है OEMs खुद ही करेंगे, जो बाइक मैन्युफैक्चरर्स है ना, तो मुझे नहीं लगता आप वो मार्केट ले पाएंगे। मैं यही एडवाइस दूंगा आपको कि आपको स्कूटर्स के जरिए देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोग प्रोफेशन के लिए यूज करते हैं, तो बारिश में भी काम नहीं रुक सकता है, और वहाँ पे शायद एक बिजनेस बन सकता है विद पीपल लाइक रैपिडो, स्विगी, जोमैटो। तो उस पर थोड़ा गौर कीजिए। आज के लिए मैं आउट हूँ। विश यू द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। एक तो स्टाइल फैक्टर मुझे कम लगा कि स्टाइल नहीं है। दूसरा, इंडिया ना बहुत जुगाड़ू कंट्री है। अगर ये मेरे को डिज़ाइन दिख जाए तो मैं बाहर 500 रुपये में ये डिज़ाइन बनवा सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा अभी समझ नहीं आ रहा बिजनेस,
So for that reason, I'm out. थैंक यू 4 शार्क्स बाहर हैं, मैं बाकी हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके सर। मेरे 2-3 सवाल है। आपके पास कोई पेटेंट है? पेटेंट है सर, ग्रांटेड। ग्रांटेड है। आपको पैसा क्यों चाहिए? अभी एक्चुअली वी रिसेंटली क्लोज द राउंड, तो उस पैसे से वी आर स्केलिंग अप द प्रोडक्शन। कितना पैसा रेज किया? हमने 2.2 करोड़ रेस कर चुके हैं। किस वैल्यूएशन पे रेज किया? हमने 3 मिलियन प्री मनी रेस किया। आपके हिसाब से आपका विजन क्या है? मतलब 5 साल 10 साल में आप कहाँ देखते हैं कंपनी? तो 5 साल के बाद हमें पता है कि ये जो हार्डवेयर है एक सैचुरेशन लेवल हो जाएगा। हमारा की फोकस है IoT प्लेटफॉर्म। तो इसके बाद हम डेटा एनालिटिक्स करने वाले। हम अगली बार जब आप फ्यूल भरने जाओगे ना, तो आपका पूरा एक्सपेंस रिपोर्ट्स आपका बाइक पे आ जाएगा। अगर आप ग्रुप राइडिंग पे कर रहे हो ना, कि आप अपना लोकेशन सबके साथ शेयर कर सकते हो, तो आपको फोन पे ही जो कौन आगे चले कौन पीछे चला गया मिल जाएगा। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ। मुझे ना जेन्युइनली आप बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हो एंटरप्रेन्योर, थैंक यू। बट अर्ली स्टेज है, काम अभी काफी है। एंड कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे आते हैं जिससे लगता है कि मैं कुछ सीख सकता हूँ। यू आर वन ऑफ दोज एंटरप्रेन्योर्स जो आप डिजाइन इनोवेशन कर रहे हैं। तो मुझे सीखने का भी इंटरेस्ट है इसमें। थैंक यू। मेरे को जेन्युइनली लगता है कि इसमें टेक का जो आप प्ले कर रहे हैं उसका बड़ा एंगल है, एब्सोल्युटली इन एडिशन टू द रेन प्रोटेक्शन। तो मेरा ऑफर 50 लाख फॉर 2%, which is similar to last round valuation. लास्ट ऑफर से लेके हमारे कंसिडरेबल बड़े बल्क में ऑर्डर्स आ चुके हैं, उसका यार वैल्यू इसमें देखो, वो जब कोई आप बड़ा 5 मिलियन 10 मिलियन का राउंड रेज करेंगे ना, तब कंपनी रिप्राइज होता है। आप यहाँ पे शार्क टैंक पे आए हैं, आप खाली पैसे के लिए तो नहीं आए, आपके पास ऑलरेडी 2.2 करोड़ है। आपको अगर लगता है कि आई कैन ऐड वैल्यू, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस रिडक्शन में, एब्सोल्युटली। चाहे टेक्नोलॉजी टीम डेवलपमेंट करने में, चाहे इसको ग्लोबल ले जाने में, टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं भाई। नहीं टेक्नोलॉजी है। आई थिंक जो आप इंटरफेस, यूजर इंटरफेस के साथ प्ले कर रहे हैं, वो अपने आप में काम है। और अभी अर्ली शुरुआत है, बहुत राइट? कुछ करने का है। आई एम बेटिंग ऑन द एंटरप्रेन्योर्स। वो तो ईवी में चले जाएगा यार, ईवी की सारी ऐप्स में जा रहा है। चलो यार, मेरा डिसीजन है, मैंने ले लिया है। ये समझते हैं टेक्नोलॉजी है, हम समझते हैं नहीं है टेक्नोलॉजी। आप बताइए आपको क्या करना है भाई, ये नॉन नेगोशिएबल लग रहा है मेरे को। पीयूष सर, आपकी डील पक्की। एंड आई टेल यू देयर इज सो मच वी मिस्ड आउट एंड यू विल लव द प्रोडक्ट दैट वी हैव इन प्लान। अरे बट यू नो, somewhere you have to bet on the entrepreneur. Yeah. Right, to leave a Stanford admission and do Thank you, this, sir. Right? थैंक यू। Absolutely, वेरी sir. हैप्पी टू ऑनबोर्ड यू। Thank you. Same here. I'm happy to be part of this, and it's an early start. थैंक यू। Yeah. चलो इनको साथ में एक बाइक भी दे देना, इतना ही बनेगा इनका। छाता भी दे दे। You silence all of them. इनको पता नहीं है। नहीं सर, आप बहुत बड़ा प्लान से। Thank you. Best of luck. ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। We are just speechless. बहुत छोटा मार्केट नहीं है पीयूष। What you build today will be very different than what you build tomorrow. कि मेरे को टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं देखा। UI इज नॉट इक्वल टू टेक्नोलॉजी। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा है इसमें। जो ईवी मैन्युफैक्चरर है, सारा मार्केट ईवी पे जा रहा है, सबने अपनी ऐप बना ली, सारे फीचर जो दिखा रहे हैं वहाँ है। अरे I understand. तो आपके हिसाब से पूरा हिंदुस्तान EV यूज कर लेगा अगले 5 साल 10 साल में? 3 साल में 50% पेनिट्रेशन है। तो देखो, प्रोडक्ट अभी बहुत अर्ली स्टेज है। पीपल वर क्वेश्चनिंग द प्रोडक्ट। मुझे लग रहा था कि कैटेगरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मुझे फाउंडर्स बहुत ही हम्बल लगे, कंज्यूमर फोकस लगे, कस्टमर एम्पैथी थी, डिटेल ओरिएंटेड लगे, दे वर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, द कॉम्बो वाज वेरी गुड, रिस्क टेकिंग लगे, पॉजिटिव लगे। तो फिर मतलब ऐसे फाउंडर को जाने नहीं देते।